हे गाइस, दिस इज़ मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आपके लिए फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के असाइनमेंट फाइल्स, लेसन प्लान प्रोवाइड कराए गए हैं और अब हम लेकर चल रहे हैं, आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। नॉलेज लैंग्वेज एंड करिकुलम का अपलोड कर दिया गया था और आज है आपके लिए क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी शिक्षा। ठीक है, तो इसके फिर से हम 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखेंगे, जिसमें पैटर्न आपको पता है कि कोविड के चलते 21 और 20 का पैटर्न कुछ कम कर दिया गया था, मतलब डिफरेंट था। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कम थे, जो टाइम था आपका वो कम था। लेकिन जो 19 का आप अगर बात करें तो 19 का जो पेपर होने वाला है 2019 का, उसी पैटर्न पे इस बार आपके एग्ज़ाम्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि इस टाइम कोविड का ऐसा कुछ इम्पैक्ट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है कि आपका कम किया जाए टाइमिंग। तो 3 घंटे का ही हम मानकर चलेंगे और उस पैटर्न को हम देखेंगे। लेकिन हाँ, क्वेश्चन हम 21 और 20 के भी देखेंगे कि कौन से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से देखेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से पार्ट से, किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, मतलब कौन सी जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादा पूछी जा रही हैं। ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प होगी थोड़ा सा अच्छे से याद करने में, प्रिपरेशन करने में एग्ज़ाम की। तो यहाँ जो आपको टॉपिक्स नज़र आएंगे जो ज़्यादातर पूछे गए हैं, तो कम से कम आप वो वाले टॉपिक्स सबसे पहले और अच्छे से कर लें, उसके बाद आगे के टॉपिक्स करें। ठीक है, ये एक सजेशन है आपके लिए। तो देखिए 21 का पेपर है, जिसमें दिया गया है आपका 1.5 घंटे का है इसका टाइमिंग और मार्क्स आपके 40 हैं। सभी सेक्शंस करने हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव विस्तृत उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे, जहाँ आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने हैं। 2 क्वेश्चंस में भी चॉइस दी गई है। ठीक है, तो कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं। सबसे पहले डिस्कस इन डिटेल मीनिंग, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। सीधे सीधे समावेशी शिक्षा का अर्थ, आवश्यकता और महत्व पूछ लिया। अब देखिए यहाँ से 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो समावेशी शिक्षा, ठीक है, और एक है एकीकृत शिक्षा और एक है विशिष्ट शिक्षा। ठीक, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आगे देखें तो अथवा में दिया हुआ है आत्म विमोह क्या है, इस प्रकार के बालकों की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो बच्चों की कुछ डिसेबिलिटीज़ वगैरह भी आ जाएंगी इसके साथ में, और भी टॉपिक्स हैं, है ना, डिसेबिलिटी वाले, जो कि इंपॉर्टेंट हैं। आगे नेक्स्ट है व्हाट इज़ कोऑपरेटिव लर्निंग, व्हाट आर इट्स डिफरेंट प्रिंसिपल्स, हाईलाइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लिमिटेशंस। सहयोगी अधिगम के बारे में पूछ रहे हैं, उसके सिद्धांत, विशेषताओं और सीमाओं पर प्रकाश डालिए कह रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में पीयर ट्यूटरिंग है, ठीक है, और को टीचिंग है। ये भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, तो सुनते चलेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट इसके साथ में अथवा में दिया है दृष्टिबाधित बालकों के लिए कक्षा प्रबंधन प्रक्रिया की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन कीजिए। देखिए आगे ना डिसेबल्ड बच्चा है ना, दृष्टिबाधित पूछ लिया गया है, उसके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका की विवेचना। समावेशी शिक्षक के बारे में पूछा है और अथवा में पूछा है प्रतिभाशाली बालकों हेतु शैक्षिक प्रावधानों की विवेचना। ठीक है, तो डिसेबल्ड के साथ साथ जितने भी आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हैं, है ना, उनके बारे में भी वो वाले पॉइंट्स भी आप कर लेंगे, वो टॉपिक्स कर लेंगे। तो ये 2 करने थे और आसानी से आप इसमें से कर पाएंगे अगर आप देखें तो। नेक्स्ट आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें कि यहाँ भी सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं और देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हमको दिए गए। सबसे पहले विशिष्ट शिक्षा का अर्थ बताया था आपको, है ना, 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो विशिष्ट शिक्षा आ गया। आगे सामाजिक रूप से विक्षिप्त बालकों की समस्याएं। नेक्स्ट मानसिक रूप से पिछड़े बालक, देखिए पीयर ट्यूटरिंग बताया था अभी, तो समकक्षी शिक्षण आ गया। फिर वेब आधारित अधिगम, इसके बाद एक आदर्श समावेशी विद्यालय के 4 गुण, समावेशी छात्रों के लिए निर्देशन एवं परामर्श। ठीक है, तो समावेशी इंक्लूसिव, ये तो पूरा ही टॉपिक आपको अच्छे से याद कर लेना है, तैयार कर लेना है। आगे है अध्यापकों में प्रशिक्षण में एनसीईआरटी की भूमिका। ओके, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव आपके किसी प्रकार से आ सकते हैं, या तो क्वेश्चन आंसर टाइप आ सकते हैं, ट्रू फॉल्स आ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। ठीक है, और यह ऑब्जेक्टिव जो टिक द करेक्ट वन वो भी आ सकता है। तो 4 प्रश्न करने हैं इसमें, मतलब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। या सबसे पहले ट्रू फॉल्स पूछे गए हैं। ठीक है, आप पढ़ लेंगे, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आपका देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स आ गए कुछ। ठीक है, और यहाँ ये कंप्लीट हो गया 21 का पेपर। नेक्स्ट आपका है 20 का पेपर, 2020। तो देखते हैं यहाँ आपका जो टाइमिंग रहा था
20 में सभी पेपर्स का, जैसे आपने लास्ट नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम का देखा हो तो 2 आवर्स का था, मार्क्स आपके 40 थे, जबकि जो आपका अब इस बार आने वाला है वो 3 आवर्स का होगा, मार्क्स 40 ही रहने वाले हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े से बढ़ जाते हैं, या मतलब कहें तो रियल पैटर्न तो वही है, बढ़ क्या जाता है। देखिए यहाँ पर आपको फिर से चॉइस दिया गया है, ठीक है। यहाँ 3 क्वेश्चन दिए गए हैं और इसमें से आपको कोई 2 करने हैं, और आगे इसमें भी अथवा ऑप्शन तो मिलता ही है। ओके, तो देखिए सबसे पहले फिर से इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया है और समावेशी शिक्षा के विभिन्न स्तरों और विशेषताओं का वर्णन भी करवाया गया है। नेक्स्ट, विशिष्ट शिक्षा तथा समावेशी शिक्षा की तुलना, फिर से आ गए ना वही चीज़ें, पॉइंट्स आप देखते जा रहे हैं, है ना, समझते रहिएगा कि पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि किससे ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, पिछले साल मतलब 21 वाले पेपर में भी दिया था ये। नेक्स्ट, ई अधिगम, ई लर्निंग के बारे में पूछ लिया गया है। उसके बाद आता है विद्यालय स्तर पर समावेशी अनुदेशन व्यू रचना का वर्णन कीजिए। चलिए, अगर ये भी ना करें तो नेक्स्ट वाला बड़ा अच्छा है, आधुनिक समय में समावेशी शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए, कर सकते हैं। लघु उत्तरीय में आपको 8 प्रश्न दिए गए हैं, इसमें से कोई 2 करने हैं। मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन 21 में भी आया था, 20 में भी दिया हुआ है। इंटीग्रेशन एजुकेशन आपको बताया था, एकीकरण या एकीकृत शिक्षा एक ही बात है, ठीक है, इंटीग्रेटेड बोल देते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग फिर से आ गया है ना, टीम टीचिंग, देखिए वही पॉइंट्स हैं ये, पीयर ट्यूटरिंग, को टीचिंग, ठीक है, और या ये हो गया कोऑपरेटिव लर्निंग, ये सारे टॉपिक्स एक साथ ही दिए गए हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट पिछली बार भी था। क्वालिटी ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर का 21 में भी दिया गया था, ठीक है ना। ई लर्निंग ऊपर भी दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है ना। आगे समावेशी शिक्षा के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, तो आपको लग रहा होगा है ना कौन कौन से टॉपिक आपको कर लेने हैं। यहाँ 10 ऑब्जेक्टिव दिए हैं जिसमें से कि 8 करने हैं। सबसे पहले ट्रू फॉल्स दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में कुछ रिक्त स्थान फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं और कुछ 3-4 आपको यहाँ पर टिक द करेक्ट वन दिया गया है, ठीक है। ये 20 का पेपर हो गया। नेक्स्ट अब 30 का देखते हैं, जैसा कि आपका आने वाला है। 3 आवर्स का आपको नज़र आ रहा है, 40 मार्क्स का है, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन आपको करना है और जिसमें कि चॉइस तो दी गई है। तो यहाँ पहले इंग्लिश में है, फिर नीचे मैंने हिंदी में भी दे दिया है, तो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे। यहाँ देखिए तीनों एजुकेशन दे दी, जर्नल एजुकेशन, स्पेशल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके साथ में दिया गया है मेन स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंपोनेंट्स बताएं, पूछे हैं। फिर डेवलपमेंट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अलावा गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में लिख सकते हैं, दोनों ही बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। फिर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, अगर ये नहीं आता, इमोशनल डिस्टर्ब्ड चिल्ड्रन के बारे में पूछा गया है, प्रॉब्लम्स पूछी हैं, और उसके बाद में एजुकेशनल प्रोविज़न पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट, शॉर्ट क्वेश्चंस में यहाँ पे 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से कोई 4 करने हैं, है ना। चॉइस आपको इतनी मिल जाती है कि बड़े आसानी से आप अच्छे से कर सकेंगे। बस इतना है कि अपना ना जो लिखने का तरीका है, आपको कंटेंट कैसे वहाँ पे मैटर पूरा इंक्लूड करना है, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। फिर फंक्शंस, देखिए इसमें फंक्शंस ऑफ NCTE पूछा है शॉर्ट में, बैकवर्ड चिल्ड्रन के बारे में, प्रॉब्लम ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ई लर्निंग फिर से देखिए है ई लर्निंग, रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम्स, हाँ। तो देखिए 20 में भी आया था मॉडर्न टाइम्स के बारे में, स्लो लर्नर्स आ गया, एजुकेशनल प्रोविजन फॉर डिलिंक्वेंट चिल्ड्रन, ठीक है, और गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोविजंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हैं, 8 पूछे गए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, ट्रू फॉल्स दिया है और साथ ही साथ आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन दिया है, ठीक है। हिंदी में यहाँ दिया गया है, आपको ट्रांसलेट करके मिल गया, तो ये पढ़ लेंगे आप पूरा पेपर उसी तरीके से जो अभी हमने देखा, ठीक है। ये संक्षिप्त या लघु उत्तरीय हो गए। फिर वस्तुनिष्ठ प्रकार के, ठीक है, जिसमें से कि आपको 4 करने थे, नहीं इसमें तो 8 ही करने होंगे, हाँ 10 में से 8 प्रश्न करने हैं, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आपका 18 है। 18 का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिला था नॉलेज लैंग्वेज करिकुलम में, तो ज़्यादा फोकस करना है 19 से, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं हम 18 को। तो देखिए मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन दिया है, एम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछा है इंक्लूसिव एजुकेशन का। इसके अलावा क्लासरूम मैनेजमेंट पूछा है इंक्लूसिव एजुकेशन का, ठीक है। कोलैबोरेटिव लर्निंग के बारे में पूछा है। फिर क्लासरूम मैनेजमेंट किसके लिए, हियरिंग इम्पेयर्ड श्रवण बाधित बालकों के लिए। इसके अलावा गाइडेंस पूछी है, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज गाइडेंस सर्विसेज इन योर स्कूल, आप अपने विद्यालय में निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार करेंगे। तो देखिए अगर ये वाला नहीं कर सकते तो ये वाला तो बड़ा आसान है ना, तैयार कर सकते हैं ये वाला। बोला भी था आपसे कि ये बात जो भी डिसेबल्ड चिल्ड्रन के बारे में बताई गई है ना, जो जो
चाहे वो श्रवण बाधित हो, है ना, सुनने में प्रॉब्लम हो, देखने में प्रॉब्लम हो, या उनको लिखने में प्रॉब्लम है, या और भी हैं। इसके अलावा अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो उनके बारे में ये वाले पॉइंट्स आपको, ये टॉपिक्स तैयार करना है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से कि 4 करने के लिए दिया है। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। मेन स्ट्रीम इन एजुकेशन, गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में, ठीक है। इसके बाद जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र और इसके कार्य पूछें। कक्षा प्रबंधन के घटक, समावेशी शिक्षा में सेवाकालीन शिक्षकों का प्रशिक्षण, समावेशी विद्यालयों की ढांचागत सुविधाएं, समावेशी शिक्षा के उत्तरदायित्व और व्यय आधारित सीखना। इसमें तो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब जो जैसे बाकी आप में देख रहे हो ना पिछले पेपर्स में, उसी तरीके से यहाँ पे भी सारे पॉइंट्स लगभग वैसे ही हैं, है ना, ज़्यादा अंतर नहीं है जितना कि नॉलेज लैंग्वेज वाले में था। इसके बाद में यहाँ 10 क्वेश्चन दिए, जिसमें से कि 8 करने हैं, ठीक है। ट्रू फॉल्स दिए गए हैं, यहाँ तो सारे ही ट्रू फॉल्स दे दिए इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ ये पूरा हो गया आपका। ओके, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट बाकी जो सब्जेक्ट के या बाकी बुक के आपकी प्रीवियस ईयर, वो भी ऐसे ही अपलोड हो जाएंगे आगे आने वाले 1-2 दिन में। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।